Assalamu alaikum everyone. Welcome to our channel. Hope so you are all doing great. आज की जो वीडियो है ये भी गोल्ड की फोरकास्ट है आज 2 अक्टूबर 2024 की। ठीक है, आज हम गोल्ड के अगेन लेवल्स निकालेंगे, अगेन गोल्ड को देखेंगे, गोल्ड का आज के दिन में बाइंग पॉसिबल है कि सेलिंग पॉसिबल है, और बाइंग सेलिंग अगर है तो किस लेवल से है। अगर आप गोल्ड को देखें तो ओवरऑल गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है। जैसे कि कल हमने गोल्ड के एनालिसिस किए थे और हमने 2670 को एक टारगेट किया था जो ऑलमोस्ट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुआ। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हमारे गोल्ड के एनालिसिस क्या हैं, हमारा गोल्ड कहाँ से बाइंग पॉसिबल है, कहाँ से गोल्ड के अंदर सेलिंग पॉसिबल है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमें इकोनॉमिक कैलेंडर देखना है, इकोनॉमिक कैलेंडर के अंदर हम न्यूज़ देखेंगे। वेडनेसडे 2 अक्टूबर हमारे पास कौन सी न्यूज़ है गोल्ड की। तो हमारे पास 5:15 के ऊपर एक यूएसडी की न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर जाएगा। एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, याद रखिएगा ये एनएफपी नहीं है बल्कि ये एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। ठीक है, ये अगर आप देखें तो एक्चुअल इज ग्रेटर देन फोरकास्ट, गुड फॉर करेंसी। अगर आपका एक्चुअल डेटा ग्रेटर देन फोरकास्ट आता है तो ये करेंसी के लिए अच्छा होगा और गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर आप इसकी इस तरह एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो इस डेटा के नेगेटिव के चांसेस मौजूद है मार्केट के अंदर। ठीक है, डेटा आपका नेगेटिव आ सकता है, तो ये एक एक्सपेक्टेशन से बेहतर यही है कि आप न्यूज़ के बाद ट्रेड करें। अब हम चलते हैं जरा अपने गोल्ड की प्रोफाइल के ऊपर। गोल्ड की प्रोफाइल के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज की कैंडल के हाईज एंड लोज को देखेंगे। आज की कैंडल का हमारा हाई ऑलमोस्ट 82-72 का एरिया है और हमारे पास जो लो है वो 2633 का है। और टुमारो हमारे पास वेडनेसडे है और ट्यूसडे था। ट्यूसडे को अक्सर मार्केट का हाई एंड लो प्लेस होता है। ठीक है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल H1 पे जाएंगे। बुलिश मार्केट है, हम बुलिश के अकॉर्डिंग ही मार्केट के अंदर अपना डिसीजन बनाएंगे। ठीक है, अब ये देखिएगा ये आपके पास मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप किया, ये ठीक है, ये आपके पास लिक्विडिटी स्वीप हो गई और ये आपके पास ये स्टी फार्म्ड हो गया, चेंज ट्रेड इन डिलीवरी, और यहाँ से आपका गोल्ड बाइंग में गया। तो आज के दिन अगर हम देखें गोल्ड के अंदर बाइंग, तो हमारे पास एक सिक्योर एंड सेफ लेवल जो बिल्कुल बाइंग लेवल है H1 के ऊपर, वो हमारे पास 40 से 36 का एरिया गोल्ड के ऊपर अवेलेबल है H1 के ऊपर। ठीक है, अब M15 के ऊपर हम चलेंगे। जैसे कि हम एनालिसिस करते हैं तो हमने गोल्ड को बाय करना है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस लिक्विडिटी को देखेंगे। ये जो BSL है हमारे पास, ठीक है, इस BSL को मार्केट स्वीप करे, इस BSL को स्वीप करके मार्केट आपकी नीचे आए, नीचे आके आपकी मार्केट ऑलमोस्ट इस जोन के अंदर अगर टैप करती है तो ये एक प्रॉपर जोन है आपके पास 51 से 48 का। ठीक है, इस जोन के अंदर आप M1 के ऊपर अपनी कंफर्मेशन जिस तरीके के साथ आप करते हो उस तरह कंफर्मेशन करके आप यहाँ से मार्केट के अंदर बाइंग कर सकते हैं। कल के दिन का जो पॉसिबल मूव है बाई बुलिश ही है, लेकिन कल का दिन है वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे को अक्सर मिड वीक रिवर्सल भी होता है, तो उसके सबसे ज़्यादा सपोर्ट इकोनॉमिक कैलेंडर्स में से आती है, लेकिन इकोनॉमिक कैलेंडर कल का दिन का हमारे पास इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये जो मार्केट ने एक हाई स्वीप किया है अपना ऑल टाइम, ये वाला, ठीक है, मार्केट चांसेस है कि मार्केट इसको स्वीप करे और इसको स्वीप करके नीचे आए। अब ये जो मार्केट ने आपका एक ब्लॉक बनाया, ठीक है, 55 का एरिया, तो इस लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर से भी मार्केट विदाउट लिक्विडिटी स्वीप किए, इस लिक्विडिटी को स्वीप करके अगेन बाय जा सकती है, इस लिक्विडिटी को पेंडिंग छोड़ के जा सकती है नेक्स्ट टाइम के लिए। आपने इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना है और अपने ट्रेड्स को कुछ इस तरह से आपने बनाना है। ठीक है, अगर आपकी मार्केट इस हाई से ऊपर जाती है तो आपने नेक्स्ट न्यू हाई का वेट करना है, और जब आपकी मार्केट न्यू हाई को प्लेस करे तो फिर आपने मार्केट के अंदर अपनी सेलिंग्स को प्लेस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर माइनर सा रिस्क ले सकते हो, इतना ज़्यादा रिस्की लेवल नहीं है लेकिन माइनर रिस्क की ज़रूर तो होगा। ये 82 का लेवल, इसके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो। जैसे कि आज आपको पता होगा ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया है, तो मार्केट का उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट भी थोड़ा सा मार्केट के ऊपर आएगा, उसके अकॉर्डिंग भी आपकी मार्केट थोड़ा सा मूव करेगी। ठीक है, अब आपने जो ट्रेड करनी है मैनेजमेंट के साथ करनी है। आपका गोल्ड ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है, आपका गोल्ड ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में है, याद रखिएगा। ठीक है, बुलिश ट्रेंड को नहीं छोड़ना। अब जो आप सेल की ट्रेड्स करेंगे ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट ट्रेड्स होंगी आपकी, नॉट मोर देन।
ठीक है, रिट्रेसमेंट ट्रेड पकड़ना कोई इतना आसान नहीं है, रिस्की होता है। तो आपने फिर इस चीज़ को देखते हुए ट्रेड करना है कि अगर आप रिट्रेसमेंट ट्रेड कर सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं तो आप गोल्ड के लेवल्स का वेट करो, इन लेवल्स को रीच करने दो। जब गोल्ड इन लेवल को रीच कर ले तो फिर आप गोल्ड के अंदर अगेन अपनी बाइंग बना लो। न्यूयॉर्क में करता है, लंदन में करता है, जहाँ पे भी करता है, ठीक है। जिस सेशन में करता है अपनी बाइंग बना लो, ये जो दो लेवल्स हैं अच्छे लेवल्स हैं, आपको अच्छी बाइंग मिल जाएंगी। और उसके बाद अगर आपकी मार्केट के पास ये जो हाई है, ठीक है, एक तो ये लेवल बाइंग लेवल एक सेफ एंड सिक्योर लेवल है। उसके बाद आपके पास ये नीचे एक लेवल है 57 की लिक्विडिटी के नीचे 55 का लेवल। अब 55 का जो एरिया है ये थोड़ा सा रिस्की एरिया है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी आप 30 40 50 पिप का मूव मार्केट से ले सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किस तरह लेना है। तो आप अपनी ट्रेड्स को इस तरह बनाएं। और आज हम थोड़ा सा साथ में बीटीसी को भी देख लेते हैं, बीटीसी यूएसडी को भी सिंपल से एनालिसिस करेंगे, लेवल्स निकालेंगे ताकि आप इजीली ट्रेड कर सके। बीटीसी आपको बहुत बुरी तरह क्रैश हुआ है जी, ठीक है। और आज के दिन में अगर देखें तो बहुत अच्छा ड्रॉप दिया बीटीसी ने, लो ऑफ द वीक, और बीटीसी अपने डेली के ऑर्डर ब्लॉक को रीच कर चुका है, ठीक है, डेली के ऑर्डर ब्लॉक को। अब अगर आप देखो बीटीसी इधर, आप अगर आप देखें ना तो बीटीसी सारा एक रेंज में, ठीक है। अब ये रेंज आपको क्या एक्सप्लेन कर रही है, ये वाली, कि जब जब बीटीसी इधर नीचे आता चला जा रहा है इसके अंदर बाइंग होती चली जा रही है, जब जब नीचे आता चला जा रहा है इसके अंदर बाइंग होती चली जा रही है, ठीक है। और इस लेवल के ऊपर अगर आप बीटीसी को देखो तो क्या है, यानी कि यहाँ इस लेवल के ऊपर बीटीसी के अंदर सेलिंग होती है, ठीक है। अब आपकी बीटीसी ने अगैन अगर आप यहाँ पे देखो डेली के अकॉर्डिंग आपको एक रेंज नज़र आ रही है मार्केट की, ठीक है। और बीटीसी की अक्सर इस तरह की एक प्रोफाइल होती है कि बीटीसी अक्सर जब इस तरह की रेंज बनाता है, तो अगर आप बीटीसी की हिस्ट्री जाके देखें, जब बीटीसी इस तरह की रेंज बनाता है तो अक्सर बीटीसी अगेन न्यू हाई भी प्लेस कर देता है, ठीक है। ये भी बीटीसी की एक प्रोफाइल होती है आपके पास, एक पैटर्न होता है। अब अगर आप H4 पे चले जाओ, डेली कैंडल तो आप देख लें आपका बयास बेरिश है, लेकिन आपकी मार्केट एक डेली ऑर्डर ब्लॉक के अंदर स्टे किए हुए है, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, बहुत बड़ा लेवल है, ठीक है। इसको थोड़ा फिल्टर करते हैं, फिल्टर आउट करके इसके ऊपर ट्रेड्स बनाते हैं। अब ये देखिएगा, ये बीटीसी आपका आया इस लेवल के अंदर, ठीक है, और आपका इधर से मार्केट का ट्रेंड बुलिश। बीटीसी हमेशा अपने स्विंग को उड़ा के बाय सेल का मूव करता है, ठीक है। ये बीटीसी का एक पुल बैक, लेकिन ये प्रॉपर पुल बैक नहीं लगा हुआ, ठीक है। आपने वेट करना है, आप इस लेवल को इस तरह करें कि यहाँ पे लेकर, ठीक है। जब इस लेवल के ऊपर आ जाए बीटीसी तो आप यहाँ से बीटीसी के अंदर बाइंग देख सकते हैं। और अगेंस्ट सेलिंग के लिए आप इस ट्रेंड लाइन जो बनी है इसका वेट करें, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाए तो आप इसको बाइंग सेलिंग करें। ये तो स्विंग ट्रेड होगी आपकी। अब आप चलते हैं इंट्राडे की तरफ, कि इंट्राडे के अंदर आपने किस तरह ट्रेड करनी है। इंट्राडे के अंदर देखें तो बीटीसी बहुत बुरी तरह क्रैश होता हुआ आ रहा है, ठीक है, कि गिर रहा है। तो आप वेट करें बीटीसी को 58 के लेवल का, जब 58 के लेवल को रीच करे तो फिर आप बीटीसी को ट्रेड करें, अदरवाइज इसको छोड़ दें, ठीक है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो अगेन सेल होते हुए ये डेली के अंदर, अगर आप देखें, अब हम 1 डी के अंदर एनालिसिस कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस बना रहे हैं। तो 1 डी के अंदर अगर इसको ब्रेक करता है, अव्वल तो चांसेस नहीं है कि इसको इतनी आसानी से ब्रेक करेगा, लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो ये ऑलमोस्ट 55 तक इजीली आ सकता है, ठीक है। अगर आप इसके साथ प्रीमियम एंड डिस्काउंट को लगा दें, ये आपका लेवल और टी लेवल भी बन रहा है, ठीक है। आप अगर प्रीमियम एंड डिस्काउंट को बना लें तो ये आपका जोन और बाइंग के लिए, ठीक है, प्रीमियम जोन के अंदर आ रहा है, आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा लेवल है बाइंग के लिए, मार्केट आपकी यहाँ से बाय निकल सकती है, ठीक है। ये थे आज ये आपके कुछ दो पेयर्स के एनालिसिस, आप इनको ट्रेड करें और अपना वीकली प्रॉफिट और डेली प्रॉफिट एंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर टाइम, एंजॉय एंड वेट फॉर नेक्स्ट पॉडकास्ट वीडियो।